नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष प्रताप सिंह पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है शब्द। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। शब्द किसे कहते हैं? क्या आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब कि वर्णों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब सार्थक मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जी हाँ, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अर्थ जरूर होना चाहिए तभी वो शब्द है। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। ठीक, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसकी परिभाषा छात्र, उसकी परिभाषा है विद्यालय। ये सभी जो समूह हैं वर्णों के, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल ही रहा है। जैसे विद्यालय एक स्थान है जहां हम पढ़ने जाते हैं। छात्र, किसी भी छात्र को, जैसे वह बच्चा जो पढ़ाई करता है उसे छात्र कहते हैं, तो इसका भी एक अर्थ है। ठीक, उसके साथ साथ श्यामपट्ट। श्यामपट्ट, क्या आप जानते हैं श्यामपट्ट? जैसे व्हाइट बोर्ड है वैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है। स्कूल में पहले हुआ करता था, अब भी होता है बहुत सारी जगह पे। तो उस ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामपट्ट। इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो वो वस्तु का नाम है, उसका भी कोई ना कोई अर्थ है। ठीक, तो ऐसे वर्णों के समूह जिनका अर्थ है उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और आगे चलते हैं। तो शब्द हम जान चुके हैं और शब्द के अब हम पढ़ेंगे प्रकार। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द के प्रकार। माफ कीजिएगा, ये यहां रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द के प्रकार। इसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहला प्रकार शब्द का। शब्द का जो वर्गीकरण है वो कुछ बातों को ध्यान में रख करके किया गया है। शब्द का जो वर्गीकरण है कुछ बातों को ध्यान में रख करके किया गया है। वो बातें क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पे। शब्दों को अर्थ के आधार पे बांटा गया है। दूसरे में शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है। तीसरे भाग में शब्द को रचना के आधार पर, जी हाँ, रचना के आधार पे बांटा गया है। उसके बाद शब्द को प्रयोग के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। तो अब पहला वाला पढ़ते हैं। ठीक, वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं उसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। पहला भाग जो है वो है सार्थक और दूसरा भाग जो है वो है निरर्थक। पहला भाग क्या है? सार्थक और दूसरा भाग है निरर्थक। नाम से ही पकड़िए कि सार्थक, सा का मतलब होता है साथ और अर्थ का मतलब होता है अर्थ, मतलब अर्थ के साथ। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। फिर से बताता हूं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है उसे सार्थक शब्द, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक, अब बताइए, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्या हमें उन शब्दों के बारे में पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अपना समय हम क्यों व्यर्थ करें ऐसे शब्दों को पढ़ने में जो कि कोई अर्थ ही नहीं रखते हैं? इसलिए हम इनको ना पढ़ करके, और ये होते भी नहीं है, इनको ना पढ़ करके अब हम चलेंगे अपने सार्थक शब्दों के साथ। ठीक, तो सार्थक शब्द जो हैं उनके कुछ उपभाग भी हैं। अर्थ के आधार पे जो शब्द थे उनके दो भाग। अब इसमें जो सार्थक शब्द है उसके कुछ चार उपभाग हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहला है एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द। एक आर्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ ना हो। जैसे अगर मैं कहूं, यदि मैं बोलूं आग, आग, अग्नि। ठीक, तो इसका एक अर्थ है। दूसरा दिन। ये दिन एक ऐसा शब्द है जिसका एक अर्थ है। ठीक, उसके बाद रोटी, ये एक अर्थ है, इसलिए ये सारे शब्द एकार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? एकार्थी शब्द। ठीक है, चलिए, एकार्थी शब्द जैसे दिन, ठीक, दीन, ये शब्द एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों, जिसके एक से अधिक अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी अर्थात जल, जिसे हम पीते हैं उसे भी हम पानी कहते हैं। परंतु आप
जानते होंगे मोती, मोती एक शब्द होता है ना, मोती एक पदार्थ होता है। तो मोती जो हम अंगूठी में पहनते हैं, कभी कभी उसकी जो पॉलिश होती है, उसका जो पानी होता है वो उतर जाता है, तो हम कहते हैं पानी उतर गया। ठीक, मोती का पानी उतर गया। ठीक है, तो वो पानी, पॉलिश को भी पानी कहते हैं और जिसको हम पीते हैं उसको भी पानी कहते हैं। ठीक है, और सम्मान, जैसे कभी कभी कहते हैं कि भैया एक गलती हो गई और ये हमारा खूब पानी उतार दिए। पानी उतार दिए मतलब सम्मान उतार दिए, मतलब बेइज्जती कर देना। क्या कर देना? बेइज्जती कर देना। ठीक है, हाँ, तो पानी शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, पानी शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, इसलिए पानी एक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अनेकार्थी हैं। क्या है? अनेकार्थी। जैसे कोई एक और शब्द ले लीजिए, रक्षा। रक्षा मतलब किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना। और एक रक्षा होता है वो कलावा, जिसे हाथ पे बांधते हैं, रक्षा सूत्र। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक की रक्षा करना होता है अर्थ, और एक का अर्थ होता है हाथ में जो कलावा होता है वो। तो ये भी बहु अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं। इसके ढेर सारे जो सूची है शब्दों की, वो हम आपको पीपीटी में प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ें। ठीक, उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिखने में दूसरे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, बोलने में भी अलग होते हैं, परंतु अर्थ एक ही होता है। जैसे सूर्य, सूर्य पता है, अगर सूर्य ना बोल करके मैं किसी से बोलूं भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, तो इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो सूर्य ही है। ठीक, तो ऐसे शब्द जो भले ही लिखने या बोलने में, उच्चारण करने में अलग हो, परंतु अर्थ समान हो, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक, उसके बाद जो है वो है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे ऊपर का उल्टा नीचे, ऊंचा का उल्टा नीचा, मोटा का उल्टा पतला। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको हम विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टे वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चारों शब्द समझ में आए होंगे। एक अर्थी शब्द जिसका केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों। ठीक, पर्यायवाची शब्द जो लिखने में या उच्चारण करने में अलग प्रतीत होते हो परंतु अर्थ समान हो, वो पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ रखते हैं, उल्टा अर्थ रखते हैं। ठीक है, वो विलोम शब्द होते हैं। चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को इन 1 2 3 4 5 भागों पर बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहला जो शब्द है वो है तत्सम। क्या है? तत्सम। तत् का अर्थ होता है के, उसके, और सम मतलब होता है समान। ठीक, तो उसके समान। किसके समान? हमारे संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एकदम हूबहू, बस जरा सा चेंजेस है, परंतु लगभग हूबहू उसी शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे आप मयूरह शब्द देखें, मयूरह, मयूरह, इसको हिंदी में हम मयूर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मयूर। तो तत्सम शब्द होता है मयूर। क्या होता है? मयूर। उसके बाद अग्नि। क्या होता है? अग्नि। ये सभी शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम, जो देखने में संस्कृत के शब्द के जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे? संस्कृत के शब्दों के जैसे प्रतीत होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के जैसे जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर बनाया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को जो तोड़ मरोड़ कर बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ मयूर है, यहाँ पे मोर हो गया। क्या हो गया? मोर। अग्नि है, यहाँ आग हो गया। क्या हो गया? आग। तो इन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, वो तद्भव शब्द कहला देते हैं। देशज। देशज ऐसे शब्द होते हैं जो किसी देश के शब्द होते हैं, देश की सीमा के अंदर बोले जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे घर। क्या? घर। जैसे लोटा, लोटा है ना आपके यहाँ पानी पीने वाला, तो लोटा, घर, ये सब देशज शब्द हैं। क्या है? देशज शब्द। खटिया। ठीक, खिड़की, सिटकुनी, दरवाजे में होती है ना सिटकुनी,
हाँ, कुंडी, ये सब शब्द देशज शब्द हैं। क्या है? देशज शब्द। ठीक। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेश के शब्द हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सिनेमा, सिनेमा, पुलिस, ये सब विदेशज शब्द हैं। क्या है? विदेशज शब्द, विदेशी शब्द हैं। तीसरा शब्द आते हैं संकर शब्द। कौन से शब्द? संकर शब्द। संकर शब्द देशज और विदेशज को मिला करके बनते हैं। जैसे सिनेमा घर, ठीक है। ऐसे शब्द जो देशज और विदेशज को मिलाकर बनाए जाएं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। ठीक। अगला जो प्रकार है उसमें है रचना के आधार पर। आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आई होंगी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ठीक। आशा है कि आप ये समझ चुके होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा रिप्ले कर लीजिए और चीजों को ध्यान से सुनिए और समझिए, प्रयास कीजिए। ठीक। अगला जो प्रकार है वो है रचना के आधार पे। किसके आधार पे? रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है ऋण शब्द। क्या है? ऋण शब्द। ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अगर वर्ण विच्छेद कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक। अगर वो एक साथ हैं तब तक उनका अर्थ है, परंतु अगर उन शब्दों को तोड़ दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा। जैसे रोटी, अगर हम इसमें रो अलग कर दें, टी अलग कर दें तो दोनों का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे पान, अगर हम पा अलग कर दें, न अलग कर दें तो कोई अर्थ निकलेगा? पा का, न का, रो का, टी का? नहीं निकलेगा। ठीक। पान इसके लिए बहुत उपयुक्त उदाहरण है। पान, माफ कीजिएगा, पान यहां मैं लिख देता हूं। पान बड़ा पर्याप्त उदाहरण है, पान। ठीक। चलिए, तो ऋण शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम तोड़ करके भिन्न भिन्न कर दें, जिनका हम खंडन कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे पान, पा, न। ठीक। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बनना। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं वो यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द विशेष अर्थ रखते हैं। कैसे अर्थ? विशेष अर्थ। जैसे यौगिक शब्द है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। विद्या, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, ज्ञान। ठीक। और लय का अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है घर। तो विद्या जहाँ विद्या का प्राप्ति का जो स्थान है, स्कूल है ना, उसे कहते हैं विद्यालय। हिमालय, हिम का आलय, जहां पे हिम हो, जहां पे हिम को प्राप्त किया जाता है। ठीक। तो हिमालय। विद्यालय, हिमालय, ये दो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। विद्या धन आलय, हिम धन आलय, परंतु विशेष अर्थ भी रखते हैं। ठीक। हिमालय को बना देंगे बर्फ का पहाड़। विद्यालय मतलब स्कूल, जहाँ विद्या अर्जन करने के लिए बच्चे जाते हैं। ठीक। छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, वो जगह। तो इन दोनों का विशेष अर्थ है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और जो विशेष अर्थ रखते हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तीसरा पढ़ते हैं योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं सॉरी, माफ कीजिएगा, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं परंतु विशेष अर्थ रखते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं पर किसी विशेष वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं, किसी तीसरे वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन अर्थात रावण। रघुवर अर्थात भगवान राम। ठीक। चतुर्भुज अर्थात भगवान नारायण, विष्णु। ठीक। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो परंतु किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, वो होते हैं योग ऋण शब्द। कैसे शब्द? योग ऋण शब्द। चलिए ऋण शब्द को एक बार फिर से समझा देता हूं। ऋण शब्द ऐसे शब्द जिनके खंडन किए जाएं तो कोई अर्थ न निकले, वो ऋण शब्द। जो दो से अधिक, एक या एक से अधिक मतलब दो शब्दों से मिलकर के बने हो और विशेष अर्थ रखते हो वो है यौगिक शब्द। और जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं परंतु तीसरे की ओर संकेत करते हैं, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उसे हम कहते हैं योग ऋण शब्द। क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द। ठीक।
अंतिम प्रकार जो आता है वो होता है प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह है विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद आता है अविकारी शब्द, उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चीजें पढ़नी है। इन सभी विषयों के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग से एक एक करके सभी इन पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। और तब तक के लिए आप ये जितनी चीजें मैंने आज पढ़ाई है, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, शब्द के उदाहरण, इन सभी उपभागों के उदाहरण, उसको घर पे पढ़ें, प्रयास करें, अभ्यास करें। ठीक है, और इन पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक के लिए आप इनको पढ़ करके एकदम खत्म कर दें। ठीक, और आपका अगर कोई प्रश्न है शब्द पाठ से संबंधित तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, ये हमारा वादा है। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।